प्रदेश में विकास का अफसाना कितना सच कितना फसाना। एक साल पूरा होने के बाद क्या है विकास की गाथा, सबका होगा हिसाब किताब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिसाब किताब में, जहां पर आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के एक विधायक मौजूद हैं जो कि पडरौना से नेतृत्व करते हैं। स्वागत करिए मनीष जायसवाल का। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। हमारा सबसे पहला सवाल तो यही है, जनता ये जानना चाहती है, पहला एक्सपीरियंस है आपका विधानसभा का, चुनाव जीतने के बाद से पहला इंटरव्यू हमारे चैनल को है, तो पूरा विधानसभा में खड़े होकर पडरौना का प्रतिनिधित्व करना कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा मंच मिला पडरौना के विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से, कि आज हमें अपने क्षेत्र के बारे में, उन जन समस्याओं के बारे में, जो विगत समस्याएं, जो आम जनता की समस्याओं को लोग नहीं उठा पाए थे, उन समस्याओं को ऊंचे सदन में जाकर बोलने का मौका मिला, जिससे हमें बड़ा सुकून महसूस हुआ अपने क्षेत्र की समस्या। अच्छा, ये जो है पहला एक्सपीरियंस रहा। कुछ वीडियोस भी आपके आते हैं और उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप जो है अपनी बातों को रखते हैं। तमाम सारे लोग पहले भी रहे हैं, लेकिन कभी उनका इस तरीके की तस्वीरें नहीं आई थी। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ पाया है? चूँकि मैं नेतृत्व देख रहा हूँ इस प्रदेश के और देश के, जो हमारी पार्टी के नेतृत्व करता है, वो अपने जो सदस्य हैं, जो हम लोग विधानसभा कमेटी के हम लोग जो भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों को वो प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे सदन में अपनी बात को रखा जाए, और सदन में अपनी बात को रखने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने प्रेरित किया है हर सदस्य को कि आप अपनी समस्याओं को निश्चित रूप से सदन में रखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो बहुत ढेर सारे जो है योजना जो है पडरौना की धरती पर उतर रही है, उसके लिए तो बहुत सारी शुक्रिया आपको। जैसे हॉस्पिटल की बात कही जाए, पडरौना में हॉस्पिटल है, लेकिन इसी से संबंधित गौरव का एक सवाल है। गौरव, आप सवाल लेना चाहेंगे? सबसे पहले तो कार्यक्रम हिसाब किताब का है। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आपका जो 1 साल बीता है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से गौरव जी, मैं अपने क्षेत्र में चतुर्दश मतलब चारों तरफ से क्षेत्र की, चाहे वो जिस भी प्रणाली की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो जनता के बीच में खासतौर से मैंने जो वादा किया था, उन वादों को मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे यातायात का मामला हो, चाहे बिजली सुधार का मामला हो, जो महत्वपूर्ण जो वादे थे, उन वादों की तरफ मैं अग्रसर हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने जो मुझे बड़े महत्वपूर्ण जो वादे मुझसे लिए हैं, वो वादे मैं 5 साल में नहीं, मैं लगभग 2 से 3 साल में उसको पूरा कर दूँगा। अच्छा, चलिए अब आते हैं हमारे सवाल पे, जिसके लिए अभी हम आए हुए हैं। आप बताइए, मेन योजनाएं जो है वो सब कुछ आ रहा है, और सारी योजनाएं पडरौना शहर के अंदर आ रही हैं। शहर में एक मेजर समस्या है जाम का। हॉस्पिटल, जिला अस्पताल जब शहर के अंदर चला जाएगा तो आप एक चीज़ देखते हैं कि रेलवे ढाले की वजह से लंबा लंबा जाम लगता है। ऐसे में एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंस सकती है, बहुत सारी दिक्कतें मरीजों को भी हो सकती हैं। उसको किस तरीके से टैकल करेंगे आप? पहले तो ये जान लीजिए कि जिला अस्पताल, उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा। जब मेडिकल कॉलेज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का विचार बनाया, तो उस क्रम में अपना कुशीनगर जनपद भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने हम लोगों को मेडिकल कॉलेज दिया। उसके साथ ही साथ अभी उन्होंने हमें कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हमारे जनपद को दिया है। तो चाहे वो हमारे एयरपोर्ट का मामला हो, ये बड़े बड़े परियोजनाएं उन्होंने हमारे जनपद को दी है। इसके लिए मैं उनको पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और जनपद वासियों की तरफ से मैं उनको आभार भी व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है कि जाम की समस्या, और अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना पडरौना, हमारे जिला अस्पताल की स्थापना पडरौना में, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा व्यू जनपद के पडरौना विधानसभा के विकास का क्रम है। मैंने देवरिया जनपद में जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में समाहित होने से वहाँ आम जनता को बड़ी दुख लगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इलाज का कुछ लगता है, किंतु जो जिला अस्पताल होता है वो गरीब का अस्पताल होता है। गरीब मतलब कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो जिला अस्पताल की तरफ जाता है, और जिला अस्पताल में अच्छी सुविधा हो तो इसके लिए व्यवस्था की जाती है। मैंने जिला अस्पताल की आवाज़ उठाई कि हमारे देवरिया की तरह हमारा भी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में समाहित होकर आम जनता की समस्याओं से दूर न हो जाए। इसलिए मैंने जिला अस्पताल की चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा की। चर्चा के दौरान हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने मेरे इस बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद पडरौना में एक नए जिला अस्पताल की स्थापना की चर्चा होने लगी। चर्चा के क्रम में चूँकि जिला अस्पताल में 5 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होती है, तो मैंने ही जनपद के शीर्ष अधिकारियों से मैंने मिलकर उनको मैंने अवगत कराया। अवगत के क्रम में मैंने मेरा ही प्रस्ताव ढोड़ई फार्म का था, मेरा ही प्रस्ताव आपका सुकुल बुजौली का था, मेरा ही प्रस्ताव
आपका वहाँ का लक्ष्मीपुर का था, मेरा ही प्रस्ताव। आपका वहाँ का था घुरघटिया का था, मेरा ही प्रस्ताव। पडरौना नगर का अस्पताल था, मेरा ही प्रस्ताव। कटुनिया रोड पे सिंचाई विभाग के ऑफिस में है। इन तमाम जगहों को मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिखवाया। जिलाधिकारी महोदय की पूरी टीम देखी और टीम देखने के बाद कई मुद्दों पे हम लोग को विचार विमर्श होने लगे। चूँकि पूरा विधानसभा मेरा क्षेत्र है और मुझे विधानसभा के हर उस कोने से प्रेम है। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे किसी कोने से मुझको प्रेम नहीं, चूँकि 1,13,000 मतदाताओं ने वोट दिया तो वो सारी विधानसभा के लोगों ने वोट दिया है। और अब जो वोट दिया वो चाहे जो नहीं भी दिया उसके भी बात को हमको सम्मान रखना है। इस क्रम में चूँकि जिला अस्पताल एक करीब का अस्पताल होता है। करीब का सेंस का मतलब होता है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर किसी को जिला अस्पताल पे आना हो तो उसको यातायात की असुविधा न हो। उसके अलावा जो हमारा पोस्टमार्टम हाउस है उसकी दूरी नहीं हो। उसके अलावा एक बात और ध्यान पड़ता है, जिला अस्पताल सिर्फ पडरौना विधानसभा का अस्पताल नहीं है, वो पूरे जनपद का अस्पताल है। तो हमें ऐसे जगह की भी चिन्हित कराना है कि हमारे जनपद का कोई व्यक्ति किसी छोर से आना हो तो उसको दिक्कत परेशानी न हो। और जहाँ तक की बात है कि जो आपने जिला शहर के अंदर जाम की चर्चा की है, तो मैं आपको ये भी अवगत करा दूँ, ये कोई डिसाइड नहीं है कि शहर के अंदर ही अस्पताल बन जाएगा। उसकी पूरी टीम आएगी लखनऊ से, उसकी टीम आएगी, सारी भूमियों का सत्यापन करेगी। जो भूमि जनता के लिए सबसे उपयोगी होगा, जनहित में जो सबसे उपयोगी है, उसी जगह का चयन है। अच्छा, इसी में एक और सवाल ऐड हो रहा है, जनता के जहन में है कि ऑलरेडी डिपो बना हुआ है छावनी में, यहाँ पर बस स्टैंड, चूँकि खुद ही यहाँ पर बस लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुबह के वक्त में जाम का सामना करना पड़ता है। घूम फिर के पडरौना की सबसे बड़ी जो समस्या इस समय दिख रही है, जाम की दिख रही है, पार्किंग की व्यवस्था कम दिख रही है। तो इस संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं? मैं पहले आपको बता दूँ, हमारा जाम बस स्टैंड की वजह से था। क्यों? पिछले जनप्रतिनिधियों के या तो वो लोग कभी बस पे यात्रा करते नहीं होंगे, क्योंकि बस गरीब आदमी जाता है, बस पे आम आदमी जाता है, उन लोग को बस से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए बस स्टैंड का कोई मतलब उनके जीवन में नहीं था। बस स्टैंड के जल भराव के कारण और गड्ढे होने की वजह से चाहे यात्री हो चाहे बस वाला बस हो, उसको अंदर बस स्टैंड के अंदर पार्किंग करने में दिक्कत होती थी। इस वजह से वो यात्रियों को भरने के लिए भी वो बस सड़क पे रोड पे लेके जाता था, जिसकी वजह से सुभाष चौक के इलाके में जाम होता था। अब जब हमारा बस स्टैंड अंदर बन जाएगा, जब हमारी पार्किंग व्यवस्था अंदर होगी, जब हमारा स्टैंड अंदर होगा, जब हमारे बैठने की व्यवस्था होगी, जब हमारे पास वहाँ रहने की व्यवस्था होगी, वहाँ पे अच्छे पेयजल की व्यवस्था होगी, बैठने का स्थान अच्छा होगा और एक अच्छा वातावरण होगा, तो निश्चित रूप से यात्री और बस स्टैंड दोनों अपने परिधि में रहेंगे। तो बस स्टैंड की समस्या से जाम की अवस्था नहीं है। रही बात पडरौना में जो जाम की, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज आपको मैं कहना चाहूँगा कि पडरौना शहर के अंदर जो हमारा जाम का मुख्य कारण है वो हमारा है, हम चूँकि बिहार से कनेक्टेड हैं। हमारे जो लोग बेतिया, बगहा, पश्चिमी चंपारण से जो लोग आते हैं वो बासी होकर पडरौना शहर होकर ही निकलते हैं। और आज के डेट में 100 से अधिक बसें और कम से कम 200 से ऊपर से ट्रकें और छोटे छोटे वाहन हजारों की संख्या में आपके बिहार से और बिशनपुरा ब्लॉक से शहर के अंदर होके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शहर जाम में होता है। इसके लिए मैंने पडरौना दमोतिया से लेकर और परसौनी नहर से खिड़कियां बाईपास तक एक बाईपास रोड की स्थापना की जा रही है, जिसके प्रथम चरण का पैसा उन्मुक्त होकर कार्य चालू है और दूसरे चरण का पैसा हमें पूरा विश्वास है, माननीय जितिन प्रसाद जी लोक निर्माण मंत्री से हमारी वार्ता भी हो चुकी है। उन्होंने हमें अप्रैल और मई के महीने में उस पैसे को रिलीज करने के लिए कहा है। उसका हो जाएगा। जब हमारा ये हो जाएगा तो हमारे बिहार और बिशनपुरा ब्लॉक के सारे लोग पडरौना से पहले ही वो खिड़किया से निकलकर वो पडरौना जिला मुख्यालय से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, जिससे हमारी जाम की समस्या कुछ कम होगी। अच्छा दूसरा जी, आप इतना सारा बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा 1-2 इशू पे आपको रोकना चाहते हैं। बताएं। जाम सिर्फ बस स्टैंड की वजह से नहीं है, जाम है पडरौना से जठा खिड़किया रोड तक जितना भी ऑटो जाता है उनके लिए कोई स्टैंड नहीं है। वो सुभाष चौक पे अपना ऑटो जो है वो खड़ा करते हैं, उसकी वजह से जाम है। दूसरा, एक बहुत दिन से पडरौना में मांग है कि अंडरपास चाहिए रेलवे के लिए, क्योंकि मेन मार्केट में क्रॉसिंग पड़ता है, उसकी वजह से भी जाम जो है वो ज़्यादा लगा रहता है शहर में। निश्चित रूप से अब शहर बढ़ गया है और ई रिक्शा का संचालन ज़्यादा हो रहा है। इसके संदर्भ में हमारी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने कुछ दिन पहले, आपको महसूस होगा कि उन्होंने नए स्टैंड की स्थापना की चर्चा भी हो रही है। और मैं आपको एक और बता दूं, आने वाले साल में आपको पडरौना शहर के हार्ट ऑफ सिटी में आपको बड़ा एक स्टैंड मिलने जा रहा है, सरकारी स्टैंड मिलने जा रहा है, जो हम लोग के प्रस्ताव में चल रहा है, वो जल्दी आपको स्टैंड में। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ओवरब्रिज जो अंडरपास का, चूँकि ये केंद्र का मामला है, केंद्र के मामले को हम लोग पहुँचाने का पत्र लिखने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस मामले को अपने ऊँचे जो हमारे नेता हैं उनको भी मैंने अवगत करा दिया। हम यहाँ पर एक जो है गौरव ही कुछ दिन पहले बताए कि तमाम लोग पत्र लिखे थे और यहाँ पर चुटकी बजाते हुए काम हो गया, बस स्टैंड का काम शुरू हो गया।
तो ये सब सिर्फ पत्र तक ही ना सीमित रहे, ऐसा हम जनता के मन में एक मेरा व्यू है कि देखिए, लोकसभा का मामला है, वो सांसद और माननीय कैबिनेट भारत सरकार के मंत्री लोग इस कार्य को करेंगे। रेलवे का ये बड़ा मुद्दा है, ये सेंट्रल का मुद्दा है, हम इसको पत्र लिखकर उनसे मिलजुल कर अवगत कराने के, चूँकि ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमारे सांसद जी को भी अवगत कराया गया है, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनको भी अवगत कराया गया है। बिल्कुल, और इस बात को प्रयास किया जा रहा है कि हमारे चूँकि अपने यहाँ वाटर लेवल कम है, जैसे अपने यहाँ वाटर लेवल कम है, वाटर लेवल कम होने से हमारा जो अंडरपास जो बन रहा है उसमें पानी सतत समस्या आ रही है, तो टेक्निकल स्वीकृति मिलने के बाद इस पर निश्चित रूप से कार्य चालू होगा। तो उम्मीद है कि इस अगर सेशन को सांसद जी देख रहे हैं तो इसको लेकर कार्य करेंगे, और जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, जो सदन में हैं, मंत्री हैं, उन तक ये बात जरूर पहुँचेगी। सर, बस के लिए, बस स्टैंड के लिए तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल से लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इसके लिए। लेकिन एक और दुखद स्थिति ये है कि शाम को 6 बजे के बाद इक्का दुक्का बस गोरखपुर के लिए है, उसके बाद से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको अवगत करा दूँ कि नई बसों का, तो आपको याद होगा कि पुरानी बसें चलती थी हमारे स्टैंडों से, आज आप बस स्टैंड के अंदर जाइए, आपको चमचमाती हुई नई बसें नज़र आएंगी, चाहे वो मार्को पोलो की हो, चाहे बड़ी बसें हो, चाहे 60 सीटर हो। अब टोटल बसें नहीं आ रही हैं। अभी हमारे परिवहन मंत्री जी आए थे, उन्होंने वादा किया है कि जनपद से हम जिस कोने पे आप लोग बस के संचालन की व्यवस्था चाहेंगे, वहाँ पर बसों की व्यवस्था बनाई जाएगी, और नए बसों की व्यवस्था, और रात्रि बात जब हमारे दूर के बस चालू हो जाएंगे, और गोरखपुर से मैं आपको ये बता दूं कि अगले महीने तक गोरखपुर में आपको रात को भी बसें यहाँ पटौना आने के लिए मिलेंगी। अच्छा, कुछ मंत्री जी चूँकि आए थे तो हो सकता है आपसे कुछ बातें हुई हों, कुछ स्पेशल टाइप का, या फिर देखा जाए कि एसी बसेस की संख्या कम मैंने मांग किया है, एसी बसों के लिए मैंने मांग किया है कि लखनऊ तक हमारी एसी बस चलाई जाए, और परिवहन विभाग में आपने पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में देखा होगा कि नए नए बस स्टैंड, नई बसों का संचालन, इस पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि परिवहन विभाग का व्यवस्था आने वाले समय में काफ़ी अधिक गुणवत्तापूर्ण और आम आदमियों के हितकर होगा। बहुत सी नई बसें चलाई जाएंगी, बहुत से स्टैंड बनाए जाएंगे, और लंबी दूरी की बसें आपको पटौना से मिलेगी, मैं आपको ये वादा करता हूँ। चलिए, अच्छा विजय जी, बहुत सारा बात हुआ है कि सड़कें बन गई, ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ही यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए बहुत दिन से मांग है कि हमारे यहाँ भी कुछ टेक्निकल के कोर्सेज के लिए कॉलेज खुले, या एक पटौना डिग्री कॉलेज के बच्चे काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे, आप लोग शायद उनकी मांग को, उनका पत्र जो है वो लिए भी थे कि वो BA LLB के लिए मांग कर रहे थे कि कम से कम कुछ नहीं तो एक BA LLB का तो कोर्स यहाँ स्टार्ट ही हो जाए। कई सारी फैकल्टीज़ की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बाहर जाके बच्चों को स्टडी करने पड़ रहे हैं एग्रीकल्चर वगैरह का, तो उस संदर्भ में कुछ प्रयास जारी है कि नहीं? अब आप एग्रीकल्चर के बारे में कह रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ, अब तो पूरे प्रदेश में 2 जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तैयारी हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश में आपके इस पुणे को पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लिया, जिसकी स्थापना के लिए लगभग 250 एकड़ की ज़मीन में वो इस योजना स्थापित हो रही है, तो निश्चित रूप से नए शिक्षा के आयाम तो आ ही रहे हैं अपने वहाँ। और जो आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटी चाहे इसकी मामले, इसको मैं सदन में मैं इसको भी प्रयास कर रहा हूँ कि बढ़िया ज़मीन की उपलब्धता कराकर इसको भी स्थापित किया जाए। तो अभी थोड़ा सा शहर पे आते हैं। नोनियापट्टी से लेकर पूरा बेलवा चुंगी होते हुए जो सड़क है वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही ख़राब पड़ी हुई है, कब तक उम्मीद है कि सही हो सकती है? निश्चित रूप से नोनियापट्टी से लेकर और जो बेलवा चुंगी तक की आपकी जो सड़क होते हुए अम्बे चौक तक जो सड़क गई है, ये सड़क नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और कुछ ज़मीन इसमें, कुछ सड़कें रेलवे के माध्यम से, कुछ नगरपालिका करती है। नए चुनाव का चूँकि मौसम है और आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए अभी तैयारी करना उचित नहीं है, मगर इसके बाद चुनाव बीतने के बाद इस सड़क के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। तमाम हम लोग ने जब सवाल पूछने के लिए सोशल मीडिया पर डाला था तो लोगों का एक कंसर्न था कि हेल्थ पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में बेसिक लेवल पर एक्सरे होने पर एक्सरे फिल्म न मिलने की शिकायत लोग किए हुए हैं। ये जानकारी आपको है कि जिला अस्पताल में? हमें जानकारी कुछ तरह की शिकायत मिली थी कुछ लोगों पे, कुछ लोगों को एक्सरे फिल्म मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। इसकी शिकायत थी जिसपे कार्रवाई भी हो रही है, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अभी हेल्थ एटीएम से संबंधित गौरव आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक हेल्थ एटीएम आया था यहाँ जिला अस्पताल पर, अभी कुछ दिनों पहले जब मंत्री जी आए थे तो उसी हेल्थ एटीएम को यहाँ से तमकुही रोड की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ उसी हेल्थ एटीएम से उसका उद्घाटन करा दिया जाता है। इस बारे में सीएमओ ने अपना बाइट भी दिया है। नहीं, ये मामला हमारे सरकार में नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं मिसरौली। एक दर्शक ने ही सवाल पूछा है, मिसरौली से बरहरगंज का जो सड़क है वो काफ़ी दिनों से प्रत्याशित है, ख़राब है, तो उसको लेकर कुछ
अपडेट है जिस हमारे प्रिय बंधु ने ये जानने का प्रयास किया है कि मिसरौली से बराड़ा तक की जो सड़क है, मैं आपको बता दूं पिछले करीब 10-15 सालों से लोगों की मांग थी मिसरौली से बराड़ा। वो सड़क 1,41,00,000 की सड़क है। वो सड़क मैंने पिछले 2 महीने पहले मैंने स्वीकृत कर दी, उसका टेंडर भी हो गया। अच्छा। और उसके अलावा भी बता दूं मिसरौली से सुसोलिया से भी बराड़ा जाने का जो मार्ग है वो भी मैंने स्वीकृत करा दिया, उसका भी टेंडर लग गया। वो जो टेंडर लगा है वो SR के तहत हुआ है, और ये जो पुनर्विनियोग के माध्यम से ये हमारा हुआ है, ये वाला, और पुनर्निर्माण भी हुआ है सुसोलिया से बराड़ा। उसके अलावा दामोदरपुर संपर्क मार्ग भी मैंने करा दिया। तो उस इलाके में जितनी भी सड़कों की समस्याएं थी वो सारी सड़कों की समस्याएं इस साल बरसात से पहले दूर नजर आएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सड़क की समस्या से सीधे एक समस्या ऐसा है जो हर साल मुद्दा बनता है, जिसको लेकर आमतौर पर ये सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत सारे हमको लगता है कि सवालों के क्रम में सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया है कि चीनी मिल कब चालू होगा। देखिए, चीनी मिल की स्थिति इस पे मांग चल रही है, मगर वह चीनी मिल, पटौना चीनी मिल की स्थिति अभी वैसी नहीं है कि चलाया जा सके। उसको अन्यत्र किसी जगह पे स्थापित करने की बात हो रही है। मगर जो हमारे गन्ना फैक्ट्री, आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में शुगर फैक्ट्री मई जून के महीने में भी गन्ना गिरता था, और ये महीना चल रहा है आपका अप्रैल का। अभी से हमारे जोन में कहीं गन्ना बचा नहीं है कि गन्ना गिराया जाए। शुगर फैक्ट्री की बात है, इस बात को हम लोग और भी कहा, मगर गन्ने की भी मात्रा, पैदावार, अब पहले की जो फैक्ट्रियाँ होती थी, पहले 40,000, 30,000, 35,000 की कैपेसिटी की फैक्ट्रियाँ होती थी। आज की जो फैक्ट्रियाँ वो लाख लाख के एकड़ में कैपेसिटी की फैक्ट्रियाँ हैं। अब क्षमता बढ़ गई है, पेराई की क्षमता बढ़ने की वजह से अब जो गन्ना हम मई जून में गिराते थे वो गन्ना हम अप्रैल में खत्म कर दे रहे हैं। 15 अप्रैल को गन्ना नहीं मिलेगा हमारे विधानसभा में आपको। नहीं, तो इसका वजह भी तो यही हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लगातार जिस तरह से चीनी मिलें बंद हुई हैं, इससे किसान जो है डिमोरल हुए हैं। नहीं, और कुछ अर्ली स्टेजेस के जो गन्ने की खेती हुई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। आपको बता दूं कि गन्ना अगर कितना हो बोया जाएगा, गन्ना अब जो फैक्ट्रियां हैं वो गन्ना किसी भी हालत में गन्ना नहीं बच पाएगा, कितनी भी फैक्ट्रियाँ बैठा लिया, कितने भी गन्ना आ जाए, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल वही है। और अब हम क्षेत्रफल में और भी काम करने लगे, लोगों ने आवास बनाया है, लोगों ने अपने और भी संसाधन बनाया, कहीं पोखरा खोदा, कहीं कुछ खोदा, तो तमाम तरह के ऑप्शन है। अब हम लोग की विचार है कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास के नए आयाम हैं। और शुगर फैक्ट्री के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का विचार है कि कुशीनगर देवरिया जिला मिलाकर कहीं एक शुगर फैक्ट्री नहीं देने के विचार में है। जैसे ही ज़मीन, चूँकि उसके लिए बड़ी मात्रा में ज़मीन की आवश्यकता है, क्षेत्रफल की आवश्यकता है, जैसे ही मिलता है तो महाराज जी उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा विधायक जी, एक बात है, पडरौना इतना बड़ा विधानसभा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, तेज़ी से डेवलप हो रहा है। एक दिक्कत है पडरौना के अंदर, पूरे शहर में कहीं भी कोई पार्क नहीं है। एक तरफ योगी जी हर जगह गांव-गांव में खेल मैदान बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पहले तो कहीं कोई उस तरीके का खेल मैदान नहीं है। उसके बावजूद अगर जिला स्टेडियम की बात अगर करें कि यहाँ पर है, तो उस जिला स्टेडियम में एक दिक्कत है, बच्चों को इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, उनको अपने घरों से लेकर आने पड़ते हैं। आपको मुझे जो जिला वहाँ रविंद्र स्टेडियम में जो हमें जानकारी मिली थी, जैसे वहाँ कुछ समस्याएं थी उसमें स्विमिंग पूल में, उन समस्याओं के निराकरण के लिए धनोमुक्त करा दिया गया, बहुत सारी व्यवस्था करें। उसके अलावा जो समस्याएं हमको अवगत कराई, अभी मैं खेल मंत्री से मिला था, मैं आपको बता दूं कि हमारी विधानसभा में 2 नए, एक तो स्टेडियम गाँव बन ही रहे हैं हमारी विधानसभा में, आपको बता दूँ कि एक लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से नई बांसी जो सिंगापट्टी है वहाँ पर नया स्टेडियम बनाने की मिनी स्टेडियम भारत सरकार से बात चल रही है, खेलो इंडिया की तरफ चल रही है। और उसी के साथ एक बबुइयाँ, वहाँ भी एक स्टेडियम की बात है। 2 स्टेडियम की नई स्थापना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जहाँ तक आपकी बात है खेल के मैदान के मामले में, चाहे पार्क के मामले में, तो मैं आपको बता दूं कि आवास व्यवस्था कॉलोनी में छोटे छोटे तो पार्क बनाए गए, किंतु आम जनता के लिए कोई पार्क नहीं बन पाए। इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि पडरौना शहर के अंतर्गत ही महिला थाने के पास हम लोग ज़मीन एक्वायर करा रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन है, उसको एक्वायर करा के वहाँ नए पार्क की स्थापना की चर्चा चल रही है, कार्रवाई है। तो अब सीधे आते हैं मंडी की तरफ। मंडी में, सब्जी मंडी की तरफ गुदरी बाज़ार जो मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण देखने को मिलता है और स्टैंड्स की कमी तो है ही, नवीन सब्जी मंडी भी दिखता है कि बन रहा है, वो कब तक जनता को मिल जाएगा? नवीन सब्जी मंडी का मामला ये था कि उसका बाउंड्री वॉल हो गया, गेट बन गया, उसी के अंदर एक भारत सरकार एक नए सड़क की स्थापना, एक नए बाईपास की स्थापना की चर्चा चल रही है, जो मंडी से ही निकलकर जोड़ेगा। मंडी से ही निकलकर वो सड़क जा रही है पडरौना रामकुला रोड और पडरौना खड्डा रोड, दोनों को क्रॉस करते एक नई सड़क की चर्चा चल रही है, वो NHI के द्वारा चल रही है, जो पडरौना बाईपास के नाम से जाना जाएगा। उसी संबंध में चूँकि सड़क उस मंडी से निकलती, उसी वजह से वो उसमें कुछ रुकावट थी, अब वो रुकावट दूर हो चुकी है। हमारा जो नक्शा बनना था वो हमारा हो गया, और मंडी के लिए जल्द से जल्द हमको लग रहा है पैसा आवंटित होने जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ दुकानें नहीं बनने जा रही हैं। अच्छा, रिंग रोड को लेकर क्या अपडेट है? रिंग रोड के अपडेट में आपको बता ही रहा हूँ कि पडरौना से दमोतिया से खिड़किया
दमोतिया से सिधुआ रोड और सिधुआ से खिड़किया रोड। जब दूसरा फेज मेरा क्लियर होगा तब तक मेरा पडरौना से मिसरौली का रोड क्लियर होगा। और एक और रिंग रोड आपको बता ही रहा हूँ कि जो हमारा एक नया पडरौना बाईपास के लिए NHAI से भी बन रहा है। तो 3-4 सड़कों पे काम चल रहा है। और ये हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस साल आप जो है प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हैं और उसको प्रमुखता से कराने वाले हैं। देखिए, मेरा जो लक्ष्य है शहर में जाम की समस्या से निदान देना है, ये मेरा प्रमुख है। दूसरा, जो मेरा बस स्टैंड था पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा वो स्वीकृत होकर उस पर पैसा भी आमंत्रित होकर उस पर कार्य चालू होने जा रहा है। तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि 1993 में हमारा जिला बना, 93 के बाद 2023 हो गया, 2023 तक हमारा जिला अस्पताल जिला कारागार नहीं बन पाया, जिसके भूमि संबंधित जो विवाद थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का मामला था, NOC का मामला था, चाहे वो राजस्व विभाग का NOC का मामला था, चाहे वो PWD का NOC था। पूरे NOC को मैंने कराकर, PWD का मैंने सबका कराकर मैंने कैबिनेट में उसको डाल दिया है। और कैबिनेट में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अभी जस्ट, हम गए थे इस बार मिलने, उन्होंने हमसे जस्ट मई और जून के महीने में उम्मीद है कि उस पर हमारा धन आवंटन कुछ हो जाएगा, जिससे हमारी प्रक्रिया कारागार की भी चालू हो जाएगी। उसके साथ साथ अभी मैंने पडरौना शहर जो हमारा पुराना अस्पताल है, और अस्पताल होने के बाद चूँकि इसको सिटी अस्पताल की मान्यता नहीं मिल पाती, जिससे यहाँ पर मरीजों के लिए दिक्कत होती थी। एक मैंने लगभग 3.5 करोड़ की लागत से एक 50 बेड का नया फील्ड हॉस्पिटल मैंने अपने हॉस्पिटल में सेक्शन करा दिया। वो टेंडर हो गया, सब कुछ हो चुका है, वो कार्रवाई अब वो बनना काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी मंडी है, मंडी बनाना मेरी प्राथमिकता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मंडी भी बन जाएगा। और जो हमारा प्रमुख एजेंडा था कि कैसे हम अपने क्षेत्र को बिजली से, इस साल मेरा जो प्रमुख काम होगा, इस साल मेरा जो सबसे प्रमुख एजेंडा में होगा, वो एजेंडा मेरा बिजली सुधार का होगा। मैं अपने इलाके को जर्जर तार पोल से निजात दिलाऊंगा और अधिक से अधिक बिजली के कार्यों में सुधार करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा प्रमुख एजेंडा होगा इस बार का। अच्छा विधायक जी, इस पे एक सवाल है बिजली वाले मुद्दे पे, क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, हर साल की समस्या है पडरौना में। गर्मी का सीजन आता है और ट्रांसफार्मर पे इतना लोड पड़ जाता है कि उसके बाद 2 दिन 3 दिन हर साल ही लोगों को झेलना पड़ जाता है। तो क्या सिर्फ तार और पोल ही बदले जाएंगे या उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी बढ़ाने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? मैं आपको बता दूँ कि माननीय नगर विकास मंत्री और आपके ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी से मिलकर मैंने बात की थी, और उसके संदर्भ में आपको बता दूं कि पडरौना शहर के एक नगरीय विद्युत सुधार योजना है, जो नगर के अंदर ही वो योजना लागू होती है। उस योजना के तहत पडरौना शहर के लगभग जो नए पडरौना जो नया नगर पालिका बना है, उस क्षेत्र में लगभग 250 से 400 की क्षमता वृद्धि के मैंने लगभग 8 ट्रांसफार्मर और 100 से 250 के 13 ट्रांसफार्मर और 65 के लगभग 12 ट्रांसफार्मर ये मैंने नए स्वीकृत कराए हैं। आपके सिर्फ पडरौना शहर के अंदर इस साल लगभग 35 ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे क्षमता वृद्धि होगी। तो ये निश्चित रूप से इतने क्षमता वृद्धि के बाद कुछ ना कुछ तो आपको सुधार दिखाई देगा। अच्छा, विद्युत क्षमता पर बात करें तो हमको आपका जो है सदन में एक मांग हमको याद आ गया, जिसमें आपने मांग किया था कि पडरौना में जो बिजली के खंभे हैं वो उनको अब धरातलीकरण करके करा जाए। तो क्या कुछ वजह बना उसको एक्सेप्टेंस न करने का? चूँकि जो अंडरग्राउंड केबल का काम है वो चौड़ी सड़क पर ही लागू हो सकता है। जहाँ सकरी गलियाँ हैं वहाँ पर वो लागू नहीं पाएगा। कुछ सड़कों पर विचार चल रहा है, 1-2 सड़क जो हमारे चौड़े हैं उस पर ही विचार हो पा रहा है। अंदर की साइड में इसका विचार नहीं बन पा रहा है लोग कि इस बार पडरौना विधानसभा में लगभग 50 करोड़ से ऊपर की लागत की सिर्फ सड़कें ही स्वीकृत हुई है। पडरौना में मैंने चुनावी समय में जैसे कुछ मेजर सड़कों मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे पडरौना मैंने चुनावी समय मैंने वादे किए थे। जैसे मैं हमेशा पॉलिटेक्निक स्कूल मंछा छापर के बारे में महामाया पॉलिटेक्निक स्कूल के बारे में बोलता था, उसके आने जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल पानी लग जाता है। उसका भी मैंने अपने योजना से मैंने 50 लाख रुपए की सड़क पिच रोड सड़क उसका भी स्वीकृत करा दिया। मैंने चुनाव के समय कहा था चिलगोड़ा से लेकर और सुगौली जाने वाले पे घूर छपरा के पास लगभग 1300 मीटर छोटी कड़ी सड़क थी जो आने जाने लोगों को दिक्कतें होती थी, वो सड़क। उसके अलावा मैंने पडरौना कुरमौल से खिड़किया चिंगा तक जाने में बीच में बिनवलिया के पास लगभग सड़क 900 मीटर छूटी थी, वो सड़क। ये सब जो प्रमुख सड़कें जो टूटी फूटी थी, जिस पे आम आदमी हमेशा फोकस करता था, चाहे पडरौना रामधाम बिशुनपुरा शायरी माई मंदिर से फैक्ट्री के पास से और बकुनाथ तिराहे तक ये 500 मीटर की सड़क थी, जिससे हमारे लगभग 2500 गाँव सिसवा गोईती से उठाकर डिबनी, सिसवा गोईती, नरचचुआ, छुटकी दुबोली, बड़की दुबोली, पटेरा खूब तमाम गांव कनेक्टेड थे, मगर उसके वो बस 500 मीटर न बनने की वजह से छूटे हुए थे। तो उनको इन सब सड़कों की चिंता इस बार हमने करा दिया, टेंडर करा दिया। ये सवाल आया भी था नरचचुआ। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रमुख सड़क
जो पिछले 20-22 सालों से लोगों के दिमाग में जहन में कूद रहा था, वो सड़क थी पडरौना खिड़की बलकुड़िया से पिपरा जाने वाली सड़क पे छोटकी बिरैठ बड़की बिरैठ होते हुए नुनिया पट्टी होते हुए गोइती खास तक, गोइती बाजार तक, ये सड़क 4 किलोमीटर की सड़क, और छोटकी दुबोली बड़की दुबोली से होते डुमरा होते हुए नरचचवा तक, ये 2 सड़क मैंने 8 करोड़ रुपए की नई सड़क की मैंने स्वीकृति दिलाई आपको। लगभग अभी आज एक सड़क मेरी 2 सड़क आज मेरी स्वीकृति हुई है, पडरौना TVS एजेंसी के ठीक सामने सपा कार्यालय होते हुए और बंदी छपरा तक। उसके अलावा एक सड़क पडरौना बलकुड़िया पिपरा मार्ग से नरचचवा में आप जाएंगे तो वो तिवारी टोला, ये सड़क लगभग 1 करोड़ 20 लाख की लागत से पास हुई। तमाम सड़कें आपका पडरौना से कुबेरिस्तान चौड़ीकरण 23 करोड़ की सड़क, पडरौना में जितनी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे पडरौना आपका सुसवलिया से बराड़ा, मिसरौली से बराड़ा, दांदोपुर संपर्क मार्ग, मोतीपुर से फकीरा छपरा, विजय छपरा, रोवारी से जिस तरह से सड़कों का नाम आप बता रहे हैं, प्रॉपर आप होमवर्क कर लिए हैं इसके लिए, ऐसा लगता है? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्षेत्र की सारी सड़कें आने वाले 1-2 साल के अंदर हमारा क्षेत्र सड़कों के मामले में एकदम चकाचक रहे। ठीक है, कितने साल तक सही रहेंगे? 2 साल 3 साल आप गुणवत्ता की भेंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाइए, पूर्व जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों की गुणवत्ता में और जो इस समय सड़कें बनी हैं उनकी गुणवत्ता चेक करिए। आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझको फ़ोन करिए, मैं आपको बता दूँ जितनी भी सड़कें बन रही हैं, चाहे वो PWD के माध्यम से, चाहे RES के मामले से हो, जिनकी भी सड़क उनकी गुणवत्ता के लिए मैंने विशेष रूप से एहतियात दे रखा है। सड़कों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा एक बात जानना है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक योजना है गड्ढा मुक्ति योजना, सड़कों का गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन पडरौना में मेन सड़क है, आप छावनी से उस सड़क को शुरू करिए और सड़क आकर रामकोला रोड के आगे तक राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तक सिर्फ उस सड़क पर चलिए, मेन हाईवे है वो, और कम से कम 100 गड्ढे हैं। वो NHI की सड़क है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं 3 पुल बनवा रहा हूँ पानी में, जो विशेष रूप से अम्बेडकर नगर चाहे मोहल्ले हमारे डूब जाया करते, तो उसके लिए मैंने NHI पे 3 बड़े पुल पास कराए हैं। अच्छा। जो आज के डेट में पडरौना रामकोला रोड पे बन रहे हैं। इनके बनने के बाद जब इनका पिछीकरण का काम हो, उसी के साथ साथ आपका गड्ढा मुक्ति आपको दिखाई देगा इस रोड पर। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा और उम्मीद है जिस तरीके से हिसाब किताब जनता ने मांगा था वो पूरा डिटेल आपने दिया है, बखूबी दिया है। जिस तरीके से खास तौर पर सड़कों को गांवों से एक गांव का नाम लेकर जिस तरीके से आपने बताया वो बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही और उम्मीद है कि आप सभी के सवालों का जवाब भी हो गया होगा। कमेंट्स के माध्यम से बहुत ढेर सारे सवाल आपने हमसे पूछे थे, सभी सवालों को हमने पुट करने की कोशिश किया है। ऐसे में कुछ सवाल अगर रह जाते हैं तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात अगर हो, बातचीत हो तो हम वो सवाल ज़रूर पूछें। व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा सवाल हम नहीं पूछ सकते थे क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के बाद हमारे पास समय की बाउंडेशन है और उस समय के दायरे में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को कवर करना था। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। उम्मीद है कि जिस तरीके से विजन आप लेकर चल रहे हैं, 1 साल बाद जब हम फिर से हिसाब किताब आपसे लें तो इसी तरीके से प्रमुखता से आप दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खासतौर पर गुणवत्ता मेंटेन रहे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपके साथ मिलेंगे किसी दूसरे क्षेत्र के विधानसभा के विधायक जनप्रतिनिधि के साथ और उनसे हिसाब किताब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।